हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। पहला है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE people were nomadic। मतलब टिल 10,000 BCE यानी 10,000 बिफोर क्राइस्ट पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब मूविंग पीपल, यानी कि 10,000 साल पहले पीपल जो थे वो नोमैडिक थे, यानी कि वो इधर से उधर घूमा करते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स यानी कि वो सब एक ग्रुप में घूमा करते थे, प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, और एंड शेल्टर और रहने के तलाश और खाने की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। दे एट रॉ फ्रूट्स यानी कि वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और एनिमल्स यानी जानवरों का शिकार करने लगे थे अपने फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। लेटर बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करके उससे चावल उगाए और व्हीट गेहूं उगाए और अदर फूड क्रॉप्स और दूसरे फूड क्रॉप्स को भी उगाए। थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तब से एग्रीकल्चर का जन्म होता है। चलिए आगे। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। When plant of the same kind यानी कि जब भी कोई एक प्लांट, वो भी सेम काइंड का, आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब भी कोई एक टाइप का, एक ही काइंड का प्लांट कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल में, इट इज कॉल्ड क्रॉप। वो क्रॉप कहलाता है। मतलब कि जब भी कोई एक जैसे कि अब कोई व्हीट यानी गेहूं का प्लांट है, उसे मैंने गेहूं के खूब सारे प्लांट ले लिए और वो भी सेम काइंड यानी गेहूं के ही प्लांट खूब सारे ले लिए, और एक प्लेस और लार्ज स्केल यानी कि एक ही जगह और लार्ज स्केल में उसे मैंने कल्टीवेट लगा दिया, तो वो सब क्रॉप्स कहलाएंगी। For example, crops of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। मतलब कि for example, उदाहरण के लिए, crops of wheat की जो crops होती हैं उनका मतलब कि जैसे कि मतलब कि एक फील्ड है, उसमें एक प्लांट्स लगा है किसका, व्हीट का, गेहूं का, तो उस पूरे फील्ड में गेहूं के ही प्लांट लगे हैं, इसी को क्रॉप्स कहते हैं। Crops are different types like cereal, vegetables and fruits। जो crops होती हैं वो different types की होती हैं, जिनमें से cereal crops, vegetable crops and fruit crops। These can be classified on a basis of the season in which they grow। ये classified की जाती हैं basis of the season, यानी कि ये season के ऊपर basis की जाती हैं। सीजन दे ग्रो। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री यानी इंडिया जो है वो बड़ी कंट्री है। मतलब कि वो बड़ी इन द सेंस ऑफ क्षेत्रफल,
यानी कि कितनी बड़ी है, मतलब कि ज़मीन भारत बहुत 7 जैसे जीके में बताया गया था कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में, तो इसलिए इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one regional another। यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जैसे कि टेम्परेचर जो क्रॉप्स के लिए होता है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये सब इंडिया में वैरी करती हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops in different parts of the country। और अकॉर्डिंग यहाँ पे रिच वैरायटी यानी बहुत सारी वैरायटी है क्रॉप्स की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया के हर कोने में कई सारी क्रॉप्स, अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स वेरी करती हैं यानी कि पाई जाती हैं। डिस्पाइट दीज डाइवर्सिटी आइडेंटिफाइड, यानी कि ये जो डाइवर्सिटी है उसको आइडेंटिफाइड करते हैं। दीज आर यानी कि वो सब क्रॉप्स हैं। फर्स्ट खारिफ क्रॉप्स, सेकंड राबी क्रॉप्स। तो अब हम लोग जानेंगे खारिफ क्रॉप्स के बारे में और राबी क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले खारिफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में सोन की जाती, यानी कि वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी कि जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो जनरली जून टू सितंबर ही रहता है इंडिया में। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स, यानी कि पैडी, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट माने मतलब मूंगफली, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं। अब दूसरी क्रॉप्स राबी क्रॉप्स, चलिए उसके बारे में। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और विंटर सीजन मतलब अक्टूबर टू मार्च, वो कहलाई जाती हैं राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर wheat, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स, मतलब कि जो एग्जाम्पल्स हैं राबी क्रॉप्स के वो हैं वीट, गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सब राबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, और इन्हीं में जो पल्स, दाल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ये सब ग्रोन की जाती हैं समर में एट मैनी प्लेसेस ऑफ द इंडिया, यानी इंडिया के कई सारे प्लेसेस में ये पल्स वेजिटेबल्स समर में ही ग्रो करी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।